पटना से स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत पहुंचे दरभंगा, किया औचक निरीक्षण, दिया निर्देश। सोमवार को किया तलब अधिकारियों को पटना। दरभंगा एसएसपी कार्यालय में 42 फरियादियों ने समस्या समाधान के लिए लगाई गुहार। खेगरामस के जिला कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक की गई आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने पर मनाई गई खुशियां। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौलागंज मोहल्ले में कबाड़ी की दुकान में चोरी करते हुए रंगे हाथ एक चोर को लोगों ने पकड़ा, ट्रक में रस्सी से बांधकर की पिटाई। दरभंगा डीएम के शुक्रवार के जनता दरबार में जमीनी विवाद एवं अन्य समस्या के समाधान के लेकर पहुंचे फरियादी। उत्तर बिहार का गौरव, डीएमसीएच मेडिसिन आईसीयू में आधे घंटे से लाइट नहीं रहने से डॉक्टर मरीज परेशान। मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी संस्कृत विभाग में एनएसएस के पूर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड शिविर 2023 का किया गया आयोजन। दरभंगा डीएमसीएच आईसीयू में डेंगू से मौत, महिला के परिजन पहुंचे डीएमसीएच, लगाया लापरवाही का आरोप डीएमसीएच पर। दरभंगा सिमरी थाना के तेलिया पोखर के पास सड़क दुर्घटना में बैंक कर्मी का मौत, डीएमसीएच पहुंचा शव। दरभंगा डीएमसीएच आज पटना से स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारी पहुंचे। गौरतलब है कि सर्जरी विभाग के नवनिर्मित भवन को जाकर के कई तल्लों को देखा। गौरतलब है यहाँ 400 बेड का अस्पताल बनना है, इसमें हो रहे विलम्ब को लेकर के फटकार भी लगाई। इसके साथ ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर के डीएमसीएच अधीक्षक एवं प्रिंसिपल को निर्देश भी दिया। प्रधान सचिव ने अधीक्षक, प्रिंसिपल सहित अधिकारियों को सोमवार को पटना तलब किया है, वहां भी समीक्षा किया जा सके। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री का नवंबर में इस सर्जरी भवन का उद्घाटन करेंगे, इसी को लेकर के बैठक हुई। एकाएक यहाँ पर आए हैं दरभंगा, मुख्य रूप से हम लोग कार्य का निरीक्षण करने के लिए आए थे। जहाँ हम लोग खड़े हैं इसमें इश्यूज क्या हैं, बहुत दिनों से यह परियोजनाएं चल रही हैं, तो आज उसके लिए विस्तृत समीक्षा हम लोग एक एक फ्लोर पर जाकर इसको देखे हैं और कई मैंने महत्वपूर्ण निर्देश। दरभंगा एसएसपी कार्यालय में शुक्रवार को 42 फरियादी पहुंचे जो विभिन्न थाने से संबंधित थे। हालांकि एसएसपी ऑनलाइन भी थाने से सीधा संवाद स्थापित करके फरियादियों की समस्या का निदान निकालने का प्रयास करते हैं। फिर भी कई फरियादी ऐसे हैं जो सीधा एसएसपी से मिलकर शिकायत की। थाने के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं, जमीनी विवाद में थाना की लापरवाही सहित कई शिकायत को लेकर पहुंचे थे। खेगरामस के जिला कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार को पंडासराय स्थित माले कार्यालय में की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सत्यनारायण मुखिया ने किया। बैठक में भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव भी शामिल थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि खेगरामस का 7वां राज्य सम्मेलन बेतिया में 7 व 8 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। राज्य सम्मेलन की तैयारी जिला परिषद सदस्यों को अभी से शुरू कर देनी चाहिए। गांव पंचायत में दलित गरीबों को संगठन से जोड़ते हुए सम्मेलन आयोजित कर पंचायत प्रखंड स्तरीय कमेटी बनाने पर जोर दिया। बैठक को संबोधित करते हुए सदस्यों ने कई बातों की चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
शुक्रवार को लालबाग में स्थित नगर निगम के रैनबसेरा में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा मीना प्रसाद की अध्यक्षता में विजयोत्सव का आयोजन किया गया। यह विजयोत्सव आयोजन नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने की खुशी में मनाया गया। इस अवसर पर एक दूसरे को गुलाल लगाकर एवं मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। तो वहीं मौके पर मौजूद जिला अध्यक्ष जीवत सहनी ने कहा कि भाजपा है तो कुछ भी मुमकिन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास संभव है। हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा का ऐतिहासिक क्षण 140 करोड़ भारतवासी के लिए है। इस बिल को पारित होने से जहां नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा, तो वहीं इनके सशक्तिकरण का एक नया शुरुआत होगा। इस विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौलागंज मोहल्ले में कबाड़ी की दुकान में चोरी करते हुए रंगे हाथों एक चोर को पकड़ लिया और उसे ट्रक में रस्सी से बांधकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। लोग उसे बुरी तरीके से पीट रहे हैं और वह लोगों से बचाने की मिन्नत कर रहा है। बताया जाता है कि कबाड़ी दुकानदार आए दिन दुकान में चोरी की घटना से परेशान रहता था, तो वहीं आज वह रंगे हाथों पकड़ा गया। पकड़े जाने पर स्थानीय लोगों ने उसे ट्रक से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। गौरतलब है कि NH57 पर मौलागंज के निकट मोहम्मद मुन्ना के कबाड़ी दुकान में कई दिनों से चोरी करता हुआ यह आ रहा था। कहाँ चोरी किए थे? मुन्ना जी में कौन चीज़ सब चुरा के ले गए थे? लोहा से कितना का था लोहा? 5-6 किलो था, 6-7 किलो वाला लोहा। ये तो कचरा काटने वाला औजार है, तो कैसे चोरी कर कर ले गए? वहाँ पर रखाया था, उसने ले गए। चोरी करते हुए डर नहीं लग रहा था? पुलिस का डर नहीं है? ये जो है रोज़ क्या करता है, 100 किलो से ज़्यादा लोहा 5-6-7 को रोज़ गायब करता है। और हमको किसी और पे शौक हो रहा था, हमको ये पता नहीं कि साला यही चोर है। अभी हमने सारे कबाड़ी वाले को इन्फॉर्म किए तो वो लोग देखा कि लेकर जा रहा था, तो इसको पकड़ा तो हमको कॉल किया, तो पता चला कि सारा सामान यही गायब कर रहा है। रोज़ का 5-6 का रोज़ का सामान गायब, मोटा मोटी 5 लाख से ऊपर का गायब कर दिया है। 2-3 महीना से चोरी हो रहा है। लगभग कितना का चोरी हुआ होगा? 2 से 3 लाख का गायब कर दिया होगा। क्या अभी जो ये चोर पकड़ाया था, इसको क्या करेंगे आप लोग? इसको पुलिस को हवाले करेंगे, तब तो जाके सीखेगा, सुधार करेगा। दरभंगा डीएम का जनता दरबार शुक्रवार को लगता है और सभी फरियादी ऑनलाइन पहले आवेदन देते हैं, उनका नामित होता है। उसके बाद दरभंगा डीएम एक एक फरियादियों के साथ अधिकारियों के समक्ष उनकी समस्या का समाधान करते हैं। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर पूर्णिया बड़े सड़क बनने के बाद वहां के महादलितों को वहां से सड़क किनारे से हटा दिया गया। अभी तक उन लोगों को व्यवस्था नहीं की, इसे लेकर फरियादी पहुंचे। पूर्णिया और मुजफ्फरपुर का जब चौड़ीकरण की गई है, उसमें ढेर सारे महादलित परिवार जो सड़क के किनारे पर बसा हुआ था, उनको जो है घर तोड़ को हटा दिया गया। उस समय में प्रशासन द्वारा बताया गया कि कई पोखरी झाकड़ी में है जगह ऊपर, तो घर भर करके आप लोग रहिए, बाद में आप लोगों को पर्चा दे दिया जाएगा। 2006 से लेकर अभी तक हम लोग आवेदन पर आवेदन देते हुए थक चुके हैं, लेकिन सरकार का निर्देश है 5 डिसमिल जमीन देने का, लेकिन बिहार प्रदेश में हमको दरभंगा जिला में लग रहा है जो महादलित का काम को कैसे तो रोका गया है कि क्या किया गया है पता नहीं चल रहा है। दरभंगा डीएमसीएच जो उत्तर बिहार का गौरव कहा जाता है और डीएमसीएच का मेडिसिन, जहां मरीज को जीवन और मौत से संघर्ष करने में सारी आधुनिक सुविधा के साथ आईसीयू तैयार किया गया है, जहां डॉक्टर नर्स हमेशा मौजूद रहते हैं। इस परिस्थिति में डीएमसीएच की कई मशीनें, आईसीयू सहित कई मशीनें जो कि बिजली पर और जनरेटर पर चलती हैं, बिजली के अचानक आधे घंटे तक बंद रहने के बाद वहां की मशीनें भी ठप हैं। मरीज जो गंभीर है वो भी परेशान हैं। तुरंत इसकी सूचना उपाधीक्षक को दी गई, लेकिन डॉक्टर सभी टॉर्च की रोशनी में काम कर रहे हैं। लाइट कटा हुआ है एकदम, बहुत देर से लाइट कटा हुआ है। डीएमसीएच आईसीयू वार्ड। क्या दिक्कत हो रहा है आपको? गर्मी लग रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रहा है, हर चीज में परेशानी हो रहा है। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी संस्कृत विभाग में एनएसएस के
पूर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड शिविर 2023 का आयोजन किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एनएसएस के स्वयंसेवक स्वेच्छा से ही समाज सेवा एवं लोगों के कल्याण कार्य करते हैं। उनके सभी कार्य लोक मंगल एवं लोक कल्याणार्थ ही होते हैं, जिन्हें करते समय उनकी शक्ति और उत्साह आसमान से ऊंचा हो जाता है। सामान्य कार्य करते समय हम कुछ समय बाद थक जाते हैं, परंतु यदि अपने घर में कोई बीमार हो, शादी विवाह हो या पर्व त्योहार का अवसर हो तो हम कई दिनों तक बिना थके या सोए काम करते रहते हैं। मैं खेल का आदमी हूँ, खेल मेरा पैशन है। जूलॉजी मेरी रोजी रोटी से जुड़ी हुई, आज मैं हेड हूँ जूलॉजी का। मैं वहाँ भी वॉलेंटियर करता था। एक स्वीपर जितना काम करता हूँ उतना काम मैं करता हूँ। दरभंगा में डेंगू से पहली मौत गुल्लवाड़ा की एक महिला शारदा देवी की हो गई थी। गौरतलब है उसे सुबह 9 बजे डीएमसीएच आईसीयू में भर्ती कराया गया था, लेकिन शाम 7 बजे मौत हो गई और परिजन दरभंगा डीएमसीएच के हेल्थ मैनेजर से मिलकर शिकायत करने पहुंचे। उनका कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से ही मौत हुई है। लगती थी। क्या नाम है? शारदा देवी नाम। क्या हुआ था उनको? पहले 2-3 दिन बुखार लगा, उसके बाद बगल में इलाज करवाया। डॉक्टर बोला कि बगल का डॉक्टर बोला कि आप डीएमसीएच ले जाइए। यहाँ करीब 9:30-10 बजे के करीब पहुँचे। वही इलाज के लापरवाही के अभाव में 7:30-7:30 बजे के आसपास दम तोड़ दिया। यही मामला सरकारी लापरवाही है, यहाँ का डीएमसीएच का लापरवाही है। इलाज सही से नहीं हुआ? इलाज नहीं हुआ, कोई देखने तक नहीं आया। परिजन को गाली वाली बता। कौन गाली? यहाँ का जो डॉक्टर जो नवचिकित्सा सब रहता है वही सब के लिए हेल्थ मैनेजर से मिलना है। तो यहाँ का तो व्यवस्था मालूम है। कब से आए हैं? हम करीब 45 मिनट से हैं, 1 घंटा से। क्या लग रहा है मिल पाइएगा? मिलेंगे मिलने के लिए यहाँ तो मिलेंगे। दरभंगा के सिमरी थाना के जलवार तेलिया पोखर के पास एक बैंक कर्मी जो कि इसी 31 सितंबर को रिटायर करने वाले थे, उसे पीछे से कोई अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी हालत काफ़ी गंभीर हो गई थी। दरभंगा डीएमसीएच लाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मारी गई है और 31 सितंबर को ही रिटायर करने वाले थे। शव को पोस्टमार्टम ले जाया जा रहा है। सड़क दुर्घटना कहाँ पर हुआ? तेलिया पोखर। कैसे हो गया? किस चीज़ से? पता नहीं, वहाँ पर तो हम लोग थे नहीं। कहाँ जा रहे होंगे? वहीं ऑफिस बैंक से ड्यूटी से जा रहे थे। किसी का कुछ पता नहीं, सामान मतलब कुछ देना था या कुछ। ये 30 तारीख को रिटायर करने वाला है। उम्र क्या है सर उनका? 60 पूरने वाला था। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान